मित्रों नमस्कार। हमारे साथ है गौरव उपस्थित है। गौरव, आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करेंगे? सर, आज हम लोग का विषय है जैन धर्म। जैन धर्म, खासकर जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, एक सुपार्श्वनाथ भी हुए हैं, वे कैवे तीर्थंकर थे, 7वें तीर्थंकर थे। लेकिन जो पार्श्वनाथ हैं उनकी ऐतिहासिकता ज़्यादा प्रमाणित है। जी बिल्कुल। तो आज गौरव सविस्तार पार्श्वनाथ के बारे में बताएगा। शुरू कीजिए गौरव। जी सर। पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है और उनका जन्म जो है वो काशी में जो है 872 बीसी में हुआ था। और उनका जो है आयु था वो 100 साल जिए थे, अर्थात 772 ईसा पूर्व में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। अच्छा, उनका जो जन्म है किस तिथि को हुआ था? वो पौष कृष्ण एकादशी में हुआ था। पौष कृष्ण एकादशी तिथि को उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। सर। उनके माता पिता का आप नाम बता दें। जी सर, उनके जो पिता थे वो काशी के राजा अश्वसेन, उनके वो पुत्र थे। और उनकी माता जो है वो वामा देवी थी। वामा देवी, बहुत ही अच्छा। पिताजी का नाम था काशी के राजा अश्वसेन और माता का नाम वामा देवी। अच्छा, जब पार्श्वनाथ माता वामा के गर्भ में थे तो माता ने कुछ अनुभव किया था क्या? जी सर, उन्होंने जो है 16 जो है उनकी माता ने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में 16 प्रकार की घटनाएं, चीज़ें उन्हें दिखाई दी थी, है ना? और जब उन्होंने जन्म लिया था तो उनके शरीर में किस जंतु का चिन्ह था? जी सर, वो सर्प का था। सर्प का था। उनका वर्ण कैसा था? उसका वर्ण जो था वो श्याम जैसा कह सकते हैं, ब्लू, डार्क ब्लू कह सकते हैं। हाँ, एकदम जो घनघोर नीला है वैसा उनका वर्ण था। उनकी ऊंचाई कितनी हाथ थी? उनकी ऊंचाई 9 हाथ थी सर। 9 हाथ की ऊंचाई थी। अरे बाप रे, इतने ऊंचे थे, इतने लंबे थे। उसका प्रतीक चिन्ह भी सर्प ही था। प्रतीक चिन्ह सर्प ही था, है ना? क्योंकि शरीर में वो सर्प का चिन्ह पहले से विद्यमान था। और जितनी भी उनकी प्रतिमाएं हैं वो सभी भारतवर्ष में, उन्हें कैसे प्रदर्शित किया जाता है? वो सर्प के साथ ही प्रदर्शित। हाँ, पीछे सर्प ऐसे इस प्रकार से, है ना? तो अब गौरव हमें यह बताएगा कि उन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? उन्होंने सर 30 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किया और जो है सबसे कम समय में है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मात्र 284 दिन। नहीं, 284 नहीं, सिर्फ 84 दिन में। 84 दिन, सॉरी सर, हाँ, सिर्फ 84 दिन में उन्होंने क्या कर लिया? ज्ञान प्राप्त किया। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहते हैं? सर्वोच्च ज्ञान को सर कहते हैं जहाँ कैवल्य। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक अहिच्छत्र क्षेत्र है, वहीं पर शक्रपुर एक जगह है, अश्वत्थ वन है। अश्वत्थ वन में ध्रुव कृष्ण जो है चतुर्थ ध्रुव देवदार वृक्ष के नीचे उन्हें 84वें दिन ध्यान साधना के 84वें दिन के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसकी तिथि आप बता दें। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी। चैत मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को उन्होंने क्या किया? कैवल्य प्राप्त किया, है ना? जी सर। अब इसके बारे में और कुछ बातें बताएं आप। जी सर, इसका जो है सबसे अधिक विस्तार जो है वो झारखंड में स्थित पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है वहाँ पर है, क्योंकि वहीं पे उनका जो है निर्माण हुआ था। निर्वाण, हाँ, निर्वाण वहीं पे हुआ था। अच्छा, झारखंड के किस जिले में यह पारसनाथ पहाड़ी है? जी सर, ये जो है गिरिडीह जिले में। गिरिडीह जिले में, है ना? सर। गिरी मतलब ही होता है पर्वत, पर्वतों का अंचल, डीह, है ना? जी। संथाली लोग उस पर्वत को एक नाम देते हैं। जी सर, मारुंग बुरु। हाँ, मरांग बुरु, है ना? मरांग बुरु उनका एक सर्वोच्च देवता है, जिसका अर्थ ही होता है देवताओं का पहाड़, देवताओं की पहाड़ी, है ना? जी सर। तो उसी का एक शिखर है जिसका नाम क्या है? सम्मेद शिखर। इसी सम्मेद शिखर में पार्श्वनाथ को किस चीज की प्राप्ति हुई? निर्वाण की, जिसको एकाग्रता का प्रकाष्ठा कहा जाता है। एकाग्रता की प्रकाष्ठा, है ना? जी सर। द जेनिथ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जी सर।
और ऐसा कहा जाता है गौरव कि उस पारसनाथ पर्वत में 24 में से कितने तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था? 20 लगभग। 20 तीर्थंकर। और 4 ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने वहाँ पर निर्वाण नहीं प्राप्त कर अन्य जगह पर निर्वाण प्राप्त किया, उनके नाम भी हमारा गौरव बोलेगा। जी सर, उसमें जो है जैसे कि आदिनाथ थे। पहला आदिनाथ, उन्हें कैलाश क्षेत्र में निर्वाण की प्राप्ति हुई। उसके बाद सर 12वें पूज्य था वासुपूज्य। वासुपूज्य बिहार में ही जन्मे थे, भागलपुर चंपा अंग का जो महाजन। है मगध सम्राट में नाम था। हाँ, चंपा का आधुनिक नाम नाथनगर है। हाँ। तो उसी क्षेत्र में उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। 31 फीट ऊंची प्रतिमा भी वहाँ पर उनकी स्थापित की गई। जी। तो 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य, पहले तीर्थंकर आदिनाथ और 24वें महावीर। 24वें महावीर, और उससे पहले उसके बाद अरिष्टनेमी 22वें। अरिष्टनेमी 22वें। हाँ जी। अरिष्टनेमी अर्थात नेमी